नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 का जो एचटेट का पेपर हुआ था। इसमें भी बच्चे हम वो 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कॉमन पार्ट में पूछे जाते हैं। जो 90 नंबर का कॉमन पार्ट आता है उसमें 15 नंबर की जो हिंदी आती है, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी रहे, मैथ्स रहे, इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, एसएसटी रहे, आपके लिए ये 15 प्रश्न अनिवार्य होते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे का सब्जेक्ट हिंदी है उसको अलग से 60 नंबर की हिंदी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हिंदी साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाओं से पूछे जाते हैं और व्याकरण के प्रश्न भी उसमें पूछे जाते हैं। जो हम आगे क्लास करेंगे उसमें से व्याकरण वाला पोर्शन आपका हिंदी वाले बच्चों का वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम जो शुरू कर लेते हैं, देखते हैं 2021 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रख के अच्छे वाली तैयारी करनी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है भाववाचक संज्ञा से। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एस्टेट में ये रूल ही बना हुआ है कि ज़्यादातर प्रश्न भाववाचक संज्ञा से पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्माण हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बचपन। बचपन बच्चा की भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, और बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। कैशोर्या किशोर की भाववाचक संज्ञा है, ये किशोर की भाववाचक संज्ञा है कैशोर्या, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से मातृत्व माता की भाववाचक संज्ञा है, माता भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जो ईश्वर से बनी है, ईश्वर से बनी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ईश्वर से भाववाचक संज्ञा बनी है ऐश्वर्या। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। जो इसका पहला ऑप्शन है वो है प्रियतम मेरा मित्र है, ये एक विधिवाचक या आप कह सकते हैं कि विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। जो दूसरा ऑप्शन है यदि तुम आओ तो मैं चलूँगा, इसमें संकेत की बात हुई है कि यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। लेकिन हम सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके क्लियर होते चलें। तीसरा ऑप्शन में क्या है, हो सकता है कि कल मौसम ठीक हो जाए, तो इसमें संदेह दिखाया गया है। क्या है, इसमें संदेह है कि हो भी सकता है मौसम ठीक हो जाए और ना भी हो सकता है। तो जो चौथा ऑप्शन है उसमें पूछा है, बताया है कि राजेश अपना कमरा साफ करो, इसमें आज्ञा दी गई है, ठीक है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो आज्ञावाचक वाक्य है, तीसरा ऑप्शन में संदेह है, पहले ऑप्शन में विधिवाचक वाक्य है, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है संकेतार्थक वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है। प्रत्यय शब्द के पीछे लग के शब्द का निर्माण करते हैं, आपको पता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें मुरेला एला, एला इसमें क्या है, एला प्रत्यय लगा हुआ है। कंटीला इसमें ईला प्रत्यय लगा हुआ है। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं जो पीछे छूट जाता है ईला, तो वही प्रत्यय होता है। इसी तरह से जो विलीन है इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, क्योंकि जो विलीन है बी धन लीन से बना है, यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, वी उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में ससुराल, इसमें आल प्रत्यय है। तो सही आंसर क्या हो गया, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है। ये उचित, अनुचित, असंगत, संगत, नहीं, ये शब्दों का आपको खास करके ध्यान रखना है,
क्योंकि यही बच्चों को पजल कर देते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है हथ करगा, हाथों से चलने वाला करगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हाथों से चलने वाला करगा, हथ करगा, यही हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो भुजंग, भूमि में जन्म लेने वाला, ये गलत है। देश के द्वारा भक्ति, ये भी गलत है। पशु के लिए बलि, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, इसमें निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है? ठीक है, अनुपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है? अनुदात। ठीक है, अनुदात में अनुपसर्ग नहीं लगा, बाकी तीनों ही ऑप्शन में अनुपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? ध्यान रखना है, गलत पूछा है। सबसे पहला ऑप्शन है री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, बिल्कुल मूर्धा है, क्योंकि मूर्धा हमारे मुंह में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मूर्धा होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जीभ जाके ऊपर टच करती है तो वो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। तो री एक मूर्धा ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धन्य ध्वनि है, राइट है। अगला ऑप्शन है विसर्ग ध्वनि की गणना नासिकीय वर्णों में की जाती है, ये गलत है जी। तीसरा ऑप्शन है य और वै को अर्ध स्वर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। अगला जो चौथा ऑप्शन है इसका ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। ड और ढ को उत्क्षिप्त के अलावा ताड़न जात, ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये नाम भी आप याद रखना, ताड़न जात और द्विगुण व्यंजन भी इनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें सभी के सभी शब्द विदेशी भाषाओं के हैं। जैसे किस्सा और हमला, ये तो हो गए अरबी भाषा के शब्द, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो स्कूल है सभी को पता है कि एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। इसमें जो असंगत विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि ये कौवा के पर्यायवाची नहीं है। अगर हम कौवा के पर्यायवाची, कौए के पर्यायवाची की बात करें तो काक होता है, काग भी होता है, वायस होता है, ठीक है। इसी तरह से एक काक्ष होता है। तो ये हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण का इन्होंने पूछा है। सबसे पहला ऑप्शन है मैं नीली कमीज नहीं पहनता, तो इसमें कमीज का गुण बताया गया है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण का उदाहरण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तीसरे में है खेल का मैदान लंबा है, ये भी मैदान का गुण बताया गया है। दिनेश अच्छा गायक है, ये भी उसका गुण है। तो ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति पूछी है। तो डूबते को तिनके का सहारा, सभी को पता है, मशहूर है ये, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पूछी गई है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, तो ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चय तो है कि यह नहीं वह है, इसमें क्या है? जो यह है ये तो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, और वह हो गया दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 2 में मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, खुद ही तो अपना कार्य कर रहा है,
जो खुद से रिलेट होती है चीज़ वो निजवाचक सर्वनाम में आती है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरह से जिसने भी खाया है सराहा है, इसका मतलब है भाई जिसने खाया उसी ने तो सराहा है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम आ गया। चौथा ऑप्शन है मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो इसमें अशुद्धि है। अशुद्धि किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। तो बद का नेक है, दुष्चरित्र का निश्चरित्र बिल्कुल नहीं होता, सच्चरित्र होता है। इसका जो सही आएगा सच्चरित्र होगा। विस्तृत का संक्षिप्त होता है, मधुर का कटु भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? अनुचित पूछा है। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही है। राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया है, ये भी सही है। बगीचे में मोर नाच रहा है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें अकर्मक क्रिया आएगी। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया आएगी, क्योंकि जब हमें क्या का उत्तर नहीं मिलता तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो बगीचे में मोर नाच रहा है, क्या नाच रहा है? भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? तो इन दोनों में ही अकर्मक क्रिया है। अगला देखते हैं, वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 वो राइट आंसर होगा, इसमें संधि विच्छेद वो अनुचित दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? ठीक है, इसका जो अर्थ संगत नहीं है, थाली का बैंगन होना। ठीक है, नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना, ये भी सही है। सिर का पसीना पाम तक आना, ये भी सही है। कठिन परिश्रम करना। ठीक है, जो थाली का बैंगन होना, सर्वसुलभ होना, ये सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। थाली का बैंगन तो वो होता है कि कभी उसकी और तो कभी उसकी और, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये थे आज जो हमने किए 15 प्रश्न हिंदी के, कॉमन पेपर वाली हिंदी के किए। तो 15 प्रश्न हैं, लेकिन हमने सारे ऑप्शन डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हमने कर लिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।